जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरे पवित्र वचन के लिए जिसमें प्रकाश है, अंधकार के कामों को दूर करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने प्रकाश को दीजिए और इस हिंदी बाइबल स्टडी को आशीष कीजिए। सुनने वालों को अपने वचन का अद्भुत ज्ञान दीजिए और भेद भरी बातों को बताइए ताकि इन अंतिम समय में, अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप सके, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे वचन में सुरक्षित कर सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर अतुल्य नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियों के बारे में मैंने बताया था। आइए हम इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज की स्टडी को प्रारंभ करते हैं। अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। आज के समय और हालात को देखते हुए मैंने यह विषय को लिया और इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इन अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं जो बहुतों को भरमा रहे हैं और बहुतों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मेरे मन में ये बात आया कि इसी विषय से हम शुरुआत करेंगे। और जो यह विषय मैंने लिया है, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे वचनों से, परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें सतर्क करता है, सावधान रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, मेरे 22 साल के मसीही जीवन में मैंने एक बात को देखा और पाया कि जितना नुकसान ये झूठी भविष्यवाणियां, झूठे उपदेश ने लोगों के जीवन में, परिवार में, घरों में किया है, उतना कोई और वरदान ने नहीं किया होगा। और ये झूठी भविष्यवाणियों को सुनने की जो ललक स्त्री और पुरुष दोनों में जो होती है, और अधिकतर देखा गया है कि स्त्रियां बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। ये बात पक्की बात है कि बहुत ज़्यादा स्त्रियां जो है वो वरदान और दान के पीछे जाती हैं और वो अध्ययन में ज़्यादा समय नहीं लगाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्त्रियों को कम या पुरुष को ज़्यादा कह रहा हूँ, दोनों परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखेंगे तो वह शैतान जो है सांप के अंदर से होकर के आया और उसने स्त्री से बातचीत किया। और जब स्त्री से बातचीत किया तो उसने बिल्कुल फैक्ट बोला, उसने सत्य बोला कि तुम इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे। लेकिन उसने एक बात जैसे छुपाया, बड़ी चालाकी और धूर्तता से, कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इस बात को उसने नहीं बताया। और आपको पता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हवा ने अपने पति को फल खिलाया, दोनों पाप में गिरे और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो यह जो झूठी भविष्यवाणी या झूठा उपदेश या झूठा वचन कोई आज की बात नहीं है, या उत्पत्ति से शुरू होकर के या प्रकाशित वाक्य तक जाकर खत्म होगी। और आज के दिन में जब हम देखते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं और घर के घर परिवार को बर्बाद कर दिए, और तो और हम उन्हें ये नहीं कहते कि भविष्यवाणियां नहीं होती। वचन में लिखा हुआ है कि हर आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपने विश्वासी जीवन को जब मैंने शुरू किया तो मैंने पाया कि एक पेंटिकॉस्टल चर्च में, आत्मिक चर्च में मेरा जन्म हुआ। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छे अगुवे और बहुत अच्छे प्रभु के दास ने हमें वचन की अगुवाई दिया और लालच से और गलत कामों से, पाप से दूर रहने की बहुत अच्छी उन्होंने हमको टीचिंग दिया। वही टीचिंग है जो आज मुझे और मेरे परिवार को जो है मजबूती से मसीह में खड़ा करके रखा हुआ है। और इतने सालों के बाद जो मैं आज परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मैं सन 97 में अपना जीवन परमेश्वर को दिया। 98 में 1 साल के बाद, बड़ी बुलाहट के बाद और दर्शन और अगुवाई के साथ मैं अपनी सेवकाई को शुरू करने के लिए अपना घर, परिवार, अपनी पढ़ाई छोड़ करके मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उत्तर प्रदेश चला गया। प्रियो, आज जो मैं आपके सामने स्टडी लेकर के आया हूँ वह यह है कि पहली बात, क्या भविष्यवाणियां हमेशा सिद्ध होती है? इस हिंदी बाइबल स्टडी में जो हम देखेंगे, क्या भविष्यवाणियां हमेशा सिद्ध होती है? पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 9 और 10 में हम पाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और नबूवतें अधूरी हैं। अर्थात वचन सिखाता है
कि भविष्यवाणियां अपूर्ण स्थिति में है और इसी कारण वह अधूरी है। वचन जो है हमें यह सिखाता है कि भविष्यवाणियां अधूरी है और अपूर्ण स्थिति में है भविष्यवाणियां, इसलिए परमेश्वर के जो वचन है उसमें जो सारी बातें लिखी हुई है कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पूरी होंगी, उससे पहले कोई भी भविष्यवक्ता, प्रचारक या चरवाहे ऐसा ना बोले कि ये बातें होगी, ऐसी बातें होगी। वो तो बाइबल में लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ सकते हैं कि ये बातें होगी, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन कोई भविष्यवक्ता या कोई लोग ऐसे आकर के भविष्य की बातें बताने लगते हैं। इसी कड़ी में एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं मसीह में नया नया आया था, सन 98 की बात है कि एक अच्छे चर्च में वहां पर एक भविष्यवक्ता होते थे और वो जो भी भविष्यवाणी करते और वो भविष्यवाणी सच हुआ करती थी। तो उस भविष्यवक्ता के ऊपर में जो विश्वास लोगों का था और खुद उस भविष्यवक्ता को एक विश्वास था कि मैं जो भी बातें बोलता हूँ वह पूरा हो जाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी किया अपने ही पास्टर के घर पे कि पास्टर साहब, आपके घर में पहला जो बच्चा होगा वह बेटा होगा। और सब लोग इंतजार करते रहे कि बेटा होगा, और हुआ यूं कि पहली जो है पास्टर की जो है हमारे अगुवे की जो है बेटी हुई। इसके वजह से उसकी काफी उन्हें इंसल्ट फील हुआ, उन्हें बहुत बुरा लगा और वो भाई जो है चर्च आना छोड़ दिए, परमेश्वर से दूर हो गए। और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने झूठी भविष्यवाणी कर दिया, झूठी आत्मा के द्वारा मैंने बोल दिया। फिर पास्टर जी ने उन्हें तकरीबन साल 1.5 साल के बाद उन्हें समझा बुझा करके फिर चर्च लेकर आए और उन्होंने वचन से उनको समझाया। तो उनके पास एक अच्छा अगुवा था, वचन के जानकार थे और परमेश्वर की एक भली आत्मा अगुवे के अंदर थी, तो वह उस परिवार को फिर से वापस पाने पाए। तो क्या हर भविष्यवाणियां जो है सिद्ध होती है? नहीं, हर भविष्यवाणियां सिद्ध नहीं होती है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 20 और 21 वचन हमको बताता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। प्रियो, फिर से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। लिखा हुआ है सब बातों को सावधानी से परखो। अब क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी भविष्यवाणी करते हैं हम उनको स्वीकार कर लेते हैं? जो भी विश्वासी से लेकर बड़े पास्टर तक हम देखते हैं उनकी भविष्यवाणी को स्वीकार कर लेते हैं। हम उन्हें परखने की कोशिश क्यों नहीं करते? वचन की कसौटी पे क्यों लेके नहीं आते? लिखा हुआ है कि सब बातों को सावधानी से परखो, जो अच्छी है उसे दृढ़ता पूर्वक थामे रहे। जो अच्छी बात है उसको दृढ़ता पूर्वक थामे रहे। यह वचन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अधूरी हैं और जो थामने के लायक नहीं है। इसलिए भविष्यवाणियों को परमेश्वर की आत्मा और सही वचन से समझकर स्वीकार किया जाना चाहिए। जो भी भविष्यवाणी है उन्हें परमेश्वर के वचन पे रखना चाहिए और परमेश्वर की आत्मा से है कि नहीं, इसके लिए हमें उस भविष्यवाणी को परखना चाहिए जो वचन में लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भविष्यवाणियां किया गया है उसका सुरक्षित क्षेत्र क्या होना चाहिए। जो भविष्यवाणियां किया गया है उसका सुरक्षित क्षेत्र क्या होना चाहिए, और बाइबल हमको इसके विषय में क्या बताती है। बाइबल हमको बताती है कि पहला वह क्षेत्र है कि जो भविष्यवाणी हुई है उसमें उन्नति होना चाहिए, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर 20 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ और अति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। तो उन्नति होनी चाहिए, हमारी पवित्र आत्मा के प्रार्थना के साथ हमारी उन्नति होनी चाहिए और साथ ही साथ कलीसिया के भी उन्नति होनी चाहिए। तो जब भविष्यवाणी की जाती है उसका 3 क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र हमको ढूंढना होगा। भविष्यवाणी के 3 सुरक्षित क्षेत्र ढूंढना होगा। पहला है उन्नति, दूसरा है उपदेश और तीसरा सांत्वना। यदि भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी की जाती है तो उसमें आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, जो यहूदा 1 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में है। दूसरा जो है सुरक्षित क्षेत्र है वह उपदेश। पौलुस प्रेरित कहते हैं पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 वचन का पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, परंतु मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, बेठिकाने नहीं दौड़ता। एक दौड़ है, इब्रानियों 12:1 में लिखा हुआ है, 12:1 और 2 में, कि वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, हमें जो है धीरज के साथ हम दौड़े, उतावली नहीं करना है। नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जो चीजें उतावली, जो भाग हमें उतावली से मिलता है उसमें अंत में आशीष नहीं होती, नीति वचन में लिखा हुआ है।
तो वचन का जानकारी होना, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो सुरक्षित क्षेत्र है वह है उपदेश, जिसमें पौलुस कहता है कि मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता। और 27 वचन में वह कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ताकि औरों को प्रचार करके मैं स्वयं निकम्मा ना ठहरूं। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रचार करते हैं, उपदेश करते हैं और परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं, कई बार हम भविष्यवाणी भी करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि 50-60% आपकी भविष्यवाणी सही हुई, लेकिन हर भविष्यवाणी को हम आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे वचन में लिखा हुआ है, तो वह अपने शरीर को मारता, कूटता, वश में लाता है कि औरों को प्रचार करके वह स्वयं निकम्मा ना ठहरे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्यवाणी का जरिया, स्रोत क्या होना चाहिए। तीसरी बात, भविष्यवाणी का स्रोत या जरिया क्या होना चाहिए। बहुत बार जो है मनुष्य अपने मन से बातों को प्रकट करता है, और वचन में यह मिलता है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 13 अध्याय 2 और 3 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, कोई कोई अपने हृदय से बोलता है। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई कोई अपने हृदय से बोलता है। और तीसरे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। बहुत से लोग अपने ही मन और अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं, क्योंकि वह बाइबल में, वचन में नहीं आना चाहते। घुटनों का जीवन नहीं है, परमेश्वर की आत्मिक बातों को वो परखना और जानना नहीं चाहते, इसलिए वे भटक जाते हैं अपनी आत्मा में। और उनके लिए लिखा है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं के ऊपर, मूर्ख भविष्यवक्ताओं के ऊपर। होशे 4:6 में लिखा हुआ, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो गई। हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, हमें किसी मनुष्य का, गूगल का ज्ञान, नेट का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। गूगल को किसने बनाया है? गूगल में सारी जानकारियां किसने डाला? मनुष्य, जिससे गलती हो सकती है। एक मनुष्य कोई जानकारी डालेगा, दूसरा मनुष्य कोई जानकारी डालेगा। इसलिए भविष्यवाणी का जो जरिया, स्रोत क्या होना चाहिए? स्वयं का मन है, आत्मा नहीं होना चाहिए। दूसरा है झूठ बोलने वाली आत्मा। झूठ बोलने वाले अपनी प्रशंसा पाने के लिए अन्य भाषा बोलने के साथ साथ झूठी भविष्यवाणी करना, झूठी बातों को रखना, ताकि अपने लोभ के लिए, लालच के लिए। और दूसरा, इतिहास की पुस्तक आप पढ़ेंगे 18 अध्याय 20 और 21 वचन, यहां पर आप जो पाएंगे, मिकायाह भविष्यवक्ता है। मिकायाह भविष्यवक्ता सही बात को प्रकट करता है तो उसे थप्पड़ मारा जाता है, उसे बुरा भला कहा जाता है। लेकिन जो झूठी आत्मा से झूठी बातों की भविष्यवाणी करते हैं, उसको राजा उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आप देख लीजिए कि कहां एक तरफ मिकायाह है और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ है भविष्यवक्ताओं की, जो झूठी बातों को बोलते हैं। और लिखा हुआ है, निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको कैसे बहकाऊंगी। 21 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने पूछा, किस उपाय से तुम उनको बहकाओगे? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बोलवाऊंगी। तो झूठी आत्मा भी होती है जो सही लोगों को भी इस्तेमाल कर सकती है। आप पतरस का उदाहरण देख लीजिए। पतरस ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने तुरंत कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया, सब चेलों के सामने बोला, यह बात तू मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया है, लेकिन पिता परमेश्वर ने प्रकट किया। तो पवित्र आत्मा की ओर से जो होता है वह प्रमाणित होता है, और वह शांति और उन्नति का कारण होता है, सांत्वना का कारण होता है। और जब वही जो पतरस है, थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह को झिड़कने लगते हैं, तो एक गंदी आत्मा उसके होठों से होकर के उसे, यीशु मसीह को, प्रभु को झिड़कने लगती है। तो यीशु मसीह पलट करके पतरस को कहते हैं कि हे शैतान, तू दूर हो जा मेरे पास से, तू मनुष्यों की भाषा बोलता है। अब वो पतरस को नहीं डांट रहे, उस गंदी आत्मा को डांट रहे हैं जो पतरस की असावधानी की वजह से, चूक की वजह से उसके अंदर समा करके वही प्रभु को फिर से कुछ गलत बोलने लगता है। इसका मतलब है कि पतरस पवित्र आत्मा से भी उभारे जाकर बोल सकता है, और शैतान भी उसे इस्तेमाल कर सकता है अगर वह असावधान रहा तो। ऐसे बहुत से असावधानी की वजह से बहुत से लोग जो है आज भटक जा रहे हैं, बहुत से लोग भटक जा रहे हैं। इसलिए जो भविष्यवाणी का जो क्षेत्र है, जो जरिया है सुरक्षित,
जो जरिया भविष्यवाणी का स्रोत या जरिया जो है वो क्या होना चाहिए? क्या मनुष्य के मन की बात होनी चाहिए, या झूठ बोलने वाले आत्मा के द्वारा बहकाने के द्वारा होनी चाहिए, या फिर पवित्र आत्मा की ओर से होनी चाहिए? तीसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा की ओर से जरिया होनी चाहिए। स्वर्ग से भविष्यवाणी का सच्चा आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है। सच्ची बात जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा ही प्रेरित जो है वो भविष्यवाणी करते थे। अब परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है वो पवित्र आत्मा के उभारे जाकर प्रेरित लोग जो है, प्रभु के दास लोग हैं, वो बोला करते थे और उसे लिखा करते थे। तो प्रियो, आज के हम इस स्टडी में पाते हैं कि हमें हर एक आत्माओं की प्रतीति नहीं करना है। आप पढ़ लीजिए 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वचन में आप पढ़ेंगे, दूसरे वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो प्रियो, इस कड़ी में जो हमने आज सीखा वह यह है कि अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां, हम आगे भी इसके विषय में इस सीरीज को चलाएंगे और इस कड़ी को आगे लेके जाएंगे, और मैं कुछ और भी बातों को लेकर आऊंगा और आपको सिखाने का प्रयत्न करूंगा। जो भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया इन 22 सालों में, मैं आपके सामने रखूंगा वचन से, और वचन से मिला करके आप बातों को देखेंगे, परखेंगे, तभी आप इन अंत के दिनों में बचने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर हमें अपना बुद्धि का और ज्ञान का प्रकाश की आत्मा दे। प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से इन वचनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। वचनों में साफ लिखा हुआ है कि आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। प्रभु, तेरे आपके हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर आशीष दीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के वचन में बढ़िए, मजबूत होइए। हमारे सालोम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की तरफ से आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब बेल आइकन को जरूर दबाइए। यदि आपको यह बातें अच्छी लगती है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और हम इस कड़ी में और भी आगे जाएंगे ताकि परमेश्वर के प्रकाश में हम चलने पाए। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। जय मसीह।